अस्सलाम वालेकुम। जातक कहानी सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे गुरु और चेले। एक दिन एक गुरु ने अपने चेलों से कहा, अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ, मगर तुम जवान हो, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, इसलिए तुम पर फ़र्ज़ है कि इतनी रकम का इंतज़ाम करो कि मेरा गुजारा हो सके। ये बात सुनकर गुरु के चेले सोच में पड़ गए। हम भला कहाँ से इसका इंतज़ाम कर सकते हैं? वो आपस में कहने लगे। इस बस्ती के रहने वाले ऐसे हैं कि उनके पास से फूटी कोड़ी नहीं निकलती, हम उनसे रकम क्या मांगें? उन्होंने ये बात अपने गुरु के सामने रख दी। गुरु ने ये बात सुनकर कहा, मेरे बच्चों, रुपया पैसा जब मिलता है मांगने से नहीं मिलता, हाथ बढ़ाकर उठा लेने से मिलता है। हम दूसरों से ज़्यादा मुस्तहिक हैं, इसलिए अगर हम रुपया ले लें तो ये पाप नहीं होगा, चोरी नहीं होगी। हाय अफसोस, मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि ये भी नहीं कर सकता। गुरु के चेलों ने बात सुनी तो कहा, हम अभी जवान हैं, ये काम हम किए लेते हैं, हम आपके लिए क्या नहीं कर सकते? आप हमारे गुरु हैं, आप बताइए और हम कर डालेंगे। गुरु ने जवाब दिया, तुम जवान हो इसलिए सुनो, तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं किसी अमीर आदमी का बटवा छीन लो। उसका तरीका ये है कि कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ कोई नहीं देख रहा, फिर वहाँ से राहगीर गुज़रे उसे पकड़ लो, उसके पैसे छीन लो, लेकिन याद रखना उस आदमी को नुकसान ना पहुंचाना। हम ऐसा ही करेंगे, सारे चेले बोल उठे, सिवाय एक चेले के जो अब तक कुछ नहीं बोला था। वो ज़मीन की तरफ निगाहें झुकाए खड़ा रहा। गुरु ने नौजवान चेले को वहाँ नज़रें झुकाए खड़े देखा तो उससे पूछा कि क्या बात है? मेरे सारे चेले जोश वाले और बहादुर हैं, अपने गुरु की मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर तुम तैयार नहीं हो। चेला ये सुनकर बोल उठा। उसने यूं कहा, ऐ मेरे गुरु, वो मेरी गलती माफ़ कर दीजिए, मगर जो तरीका आपने बताया वो मुझे अनहोना लगता है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हूँ। इसमें अनहोनी क्या बात है? गुरु ने सवाल किया। चेले ने गुरु की तरफ देखा और जवाब दिया कि आपने कहा था कि ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ कोई नहीं देख रहा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई नहीं देख रहा? अगर मैं बिल्कुल अकेला भी हूँ तब भी मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं प्याला लेकर भीख मांगने निकल जाऊँ, उसके बजाय कि अपने आप को चोरी करते हुए देखूँ। चेले के मुंह से ये बात निकली तो गुरु का चेहरा खुशी के मारे रोशन हो गया। उसने चेले को गले लगा लिया। मैं खुश हूँ अगर मेरे सारे चेलों में से बस एक चेला भी इतनी बात समझ गया। गुरु ने सारे चेलों को जमा करके कहा। गुरु के दूसरे चेलों ने जान लिया कि वो उनका इम्तिहान ले रहा था। उन्होंने शर्म से सर झुका लिया। उस दिन के बाद जब भी उनके मन में कोई ऐसा ख्याल आता तो अपने साथी चेले की बात याद आती। अगर मैं अकेला भी हूँ तब भी मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और इस ख्याल की ताकत को कोई भी बुरा काम करने से रोक लेती कि कहीं वो अपने आप को गलत काम करता न देख लें।